फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड मेनली लीवर, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में सिंथेसाइज होता है, लेकिन कुछ पार्ट एडिपोज टिश्यू, किडनी एंड ब्रेन में भी सिंथेसाइज होता है। जो मेजर फैटी एसिड सिंथेसाइज होता है वो होता है पाल्मिटिक एसिड, जो कि 16 कार्बन का है और ये साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होता है। फैटी एसिड सिंथेसिस 3 स्टेजेस में होता है, जिसमें सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोए एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द एसिटिल कोए होता है। नेक्स्ट होता है एसिटिल कोए कन्वर्ट इनटू द मेलानिन कोए एंड थर्ड फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एसिटिल कोए कहाँ से फॉर्म होता है, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटिल कोए। तो एसिटिल कोए प्रोड्यूस होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आफ्टर द ग्लाइकोलिसिस जब पायरुवेट फॉर्म होता है तो वो टीसीएस साइकिल में एंटर करने से पहले एसिटिल कोए को फॉर्म करता है। तो ये एसिटिल कोए फॉर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है बाय द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एसिटिल कोए प्रोडक्शन होता है। डिग्रेडेशन ऑफ द कार्बन स्केलेटन ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड के थ्रू भी एसिटिल कोए का प्रोडक्शन होता है। एंड लास्ट है कीटोन बॉडी के ब्रेकडाउन से भी एसिटिल कोए प्रोडक्शन होता है। आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द एसिटिल कोए इसको माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि जो एसिटिल कोए है वो इम्परविएबल होता है टू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एसिटिल कोए कैसे ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म तक। तो एसिटिल कोए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सैलो एसीटेट मिलता है, तो एसिटिल कोए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ बाइंड होकर बनाता है सिट्रेट। अब ये सिट्रेट परमेबल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, तो ये सिट्रेट ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये फिर से एसिटिल कोए एंड ऑक्सैलो एसीटेट में ब्रेक हो जाता है। ये एसिटिल कोए फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज हो जाता है, और जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो आगे चलकर कुछ रिएक्शंस के बाद NADPH का प्रोडक्शन करता है, जो फैटी एसिड सिंथेसिस में भी यूज हो जाता है। एसिटिल कोए एंड ऑक्सैलो एसीटेट मिलकर साइट्रेट बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द साइट्रेट सिंथेस एंड कोए निकल जाता है। देन ये साइट्रेट ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोसॉल में, और साइटोसॉल में होता है एंजाइम साइट्रेट लाइएज, जो कि साइट्रेट को ब्रेक डाउन करता है इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटिल कोए। इस रिएक्शन में ATP रिक्वायर्ड होती है और ऑक्सैलो एसीटेट देन कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, एंड मैलेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ द मैलिक एंजाइम। इस रिएक्शन में NADPH फॉर्म होता है, जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज हो जाता है, और यहाँ पे जो एसिटिल कोए निकला था वो भी फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज होता है। आपको मेनली यहाँ तक की रिएक्शंस को याद रखना है कि कैसे वो साइट्रेट बन रहा है और साइट्रेट साइटोसॉल में ट्रांसपोर्ट होकर ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटिल कोए में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि यूज हो जाता है फैटी एसिड सिंथेसिस में। नाउ वी डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ द मेलानिन कोए। तो एसिटिल कोए इज कार्बोक्सिलेटेड टू द मेलानिन कोए बाय द एंजाइम एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज। तो एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेट हो जाता है by the enzyme acetyl CoA carboxylase and फॉर्म करता है मेलानिन कोए को। इस रिएक्शन में ATP रिक्वायर्ड होता है एंड बायोटीन की भी जरूरत होती है फॉर द CO2 फिक्सेशन। तो इसको हम याद रख सकते हैं ABC, A फॉर ATP, B फॉर बायोटीन, C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में ABC की जरूरत होती है और एंजाइम होता है एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज। इसकी एक्टिविटी के बाद ही एसिटिल कोए से मेलानिन कोए फॉर्म होता है। नाउ वी डिस्कस फैटी एसिड सिंथेस एक्टिविटी। तो उससे पहले हम बात करेंगे फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसमें कई तरीके के एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स मल्टी फंक्शनल एंजाइम होता है। इसमें डाइमर होता है जो कि आइडेंटिकल सब यूनिट्स के बने होते हैं। इसमें 7 एंजाइम्स और 1 एसाइल कैरियर प्रोटीन होता है, जो कि 3 डोमेन्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो कि पहला डोमेन है कंडेंसिंग यूनिट, सेकेंड है रिडक्शन यूनिट एंड थर्ड है रिलीजिंग यूनिट। कंडेंसिंग यूनिट में कंडेंसिंग एंजाइम, नेक्स्ट है एसिटिल ट्रांसफेरेज एंड मेलानिन ट्रांसफेरेज आते हैं। सेकेंड रिडक्शन यूनिट में डिहाइड्रेटेज, इनोइल रिडक्टेज, बीटा कीटो एसाइल रिडक्टेज होते हैं, एंड एसाइल कैरियर प्रोटीन जो कि एक प्रोटीन है वो भी
फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स में रिडक्शन यूनिट में इन्वॉल्व होता है। एंड लास्ट है रिलीजिंग यूनिट जो कि है थायोएस्टरेज जिसको डीएसाइलेज भी कहते हैं। तो ये 7 एंजाइम एंड 1 एसाइल कैरियर प्रोटीन बनाता है फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जिसको हम याद कर सकते हैं कैंपस डिबेट जो कि निमोनिक है। C फॉर कंडेंसिंग एंजाइम, A फॉर एसिटिल ट्रांसफेरेज, M फॉर मेलोनिन ट्रांसफेरेज, इसको ही कंडेंसिंग यूनिट कहते हैं। D फॉर डिहाइड्रेटेज, E फॉर इनॉयल रिडक्टेज, B फॉर बीटा कीटो एसाइल रिडक्टेज एंड A फॉर एसाइल कैरियर प्रोटीन जो कि रिडक्शन यूनिट है। एंड लास्ट है T फॉर थायोएस्टरेज जो कि रिलीजिंग यूनिट है। इसमें कंडेंसिंग एंजाइम एंड एसाइल कैरियर प्रोटीन से सल्फर ग्रुप जुड़ा होता है। ये फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है जिसमें कंडेंसिंग यूनिट, रिडक्शन यूनिट एंड रिलीजिंग यूनिट को शो किया गया है। तो ये जो डायग्राम है इसमें जो ये लाइन है ये फंक्शन यूनिट को शो कर रहा है, जिसमें ये पार्ट फंक्शन यूनिट है और ये सेकेंड फंक्शन यूनिट है, जिसमें कुछ पार्ट ऑफ द कंडेंसिंग यूनिट, रिडक्शन यूनिट एंड रिलीजिंग यूनिट है एंड इधर भी कंडेंसिंग यूनिट, रिलीजिंग यूनिट एंड रिडक्शन यूनिट है। इसमें देखें तो कंडेंसिंग एंजाइम सिस्टीन के सल्फर ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ACP भी सल्फर ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरा डिटेल है। नाउ वी डिस्कस रिएक्शन ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस। तो जो पहले रिएक्शन होती है उसमें एसिटिल कोए मेलोनिन कोए में कन्वर्ट होता है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट क्या होता है कि एसिटिल कोए, जिसमें कि एसिटिल एंड कोए होता है, वो कंडेंसिंग एंजाइम के जो सल्फर ग्रुप होता है जो कि सिस्टीन से अटैच्ड होता है उस पे अटैक करता है। तो एसिटिल कोए जब कंडेंसिंग एंजाइम के सल्फर पे अटैक करता है तो फॉर्म होता है एसिटिल एस कंडेंसिंग एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिटिल ट्रांसफेरेज, और जो कोए है वो निकल जाता है तो बनता है एसिटिल एस कंडेंसिंग एंजाइम एंड कोए निकल जाता है। ये होती है पहली रिएक्शन। देन क्या होता है कि मेलोनिन कोए ACP के जो सल्फर ग्रुप है उस पर अटैक करता है। मेलोनिन कोए ACP के सल्फर ग्रुप से अटैक करेगा तो बनेगा मेलोनिन S ACP इन द प्रेजेंस ऑफ द मेलोनिन ट्रांसफेरेज, मेलोनिन H ACP फॉर्म हो रहा है और कोए निकल जा रहा है। सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे एसिटिल कोए है तो एसिटिल ट्रांसफेरेज है, यहाँ पे मेलोनिन कोए यूज हो रहा है तो मेलोनिन ट्रांसफेरेज है। इन दोनों रिएक्शंस के बाद जो बना है एसिटिल एस कंडेंसिंग एंजाइम बना है एंड मेलोनिन एस ACP बना है। तो अब क्या होता है कि एसिटिल एस कंडेंसिंग एंजाइम एंड मेलोनिन एस ACP मिलकर एसिटिल एस कंडेंसिंग एंजाइम एंड मेलोनिन एस ACP मिलकर फॉर्म करते हैं बीटा कीटो एसाइल ACP को। बीटा कीटो एसाइल ACP को एसिटो एसिटाइल ACP भी कहते हैं। इसके बाद फॉर्म होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइल ACP एंड देन कोरोटोनाइल ACP और इनॉइल ACP एंड देन ब्यूटाराइल ACP और ब्यूटाराइल ACP। ये जितनी भी स्टेप्स हैं ये 7 बार रिपीटेड रिएक्शंस होती हैं एंड देन लास्ट में फॉर्म होता है पाल्मिटिक एसिड। एसिटिल एस कंडेंसिंग एंजाइम मेलोनिन एस ACP के साथ मिलकर फॉर्म करता है एसिटो एसिटिल ACP या फिर इसको बीटा कीटो एसाइल ACP भी कहते हैं, जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन है बाय द एक्टिविटी ऑफ द कीटो एसाइल सिंथेस, जिसमें ACP निकल जाता है और CO2 भी निकल जाता है। देन रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइल ACP फॉर्म होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द कीटो एसाइल रिडक्टेज। इस रिएक्शन में एक NADPH रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइल ACP डिहाइड्रेशन की रिएक्शन करता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द डिहाइड्रेटेज एंड फॉर्म करता है कोरोटोनाइल ACP। कोरोटोनाइल ACP ब्यूटाराइल ACP में कन्वर्ट होता है जो कि रिएक्शन है बाय द एक्टिविटी ऑफ द इनॉइल रिडक्टेज। इसमें भी एक NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। देन जितनी भी स्टेप्स हैं एसिटो एसिटिल ACP से लेकर ब्यूटाराइल ACP तक ये 7 बार रिपीटेड होती हैं और लास्ट में फॉर्म होता है पाल्मिटेट एसिड जो कि 16 कार्बन का होता है। नाउ वी डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ द फैटी एसिड सिंथेस। तो हम अगर डायग्राम में देखें तो इंसुलिन फैटी एसिड सिंथेसिस को
एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन फैटी एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। और इसका जो रेगुलेशन होता है वो एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी होता है, जिसमें रिएक्शन की जो लास्ट एंड प्रोडक्ट है वो ही जाकर जो मेन की एंजाइम है एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज उसको इनहिबिट करता है। साइट्रेट एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेट को एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ पाल्मिटॉइल कोए G6PD को भी इनहिबिट करता है। G6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि HMP शंट का एक की एंजाइम है जो कि फॉर्म करता है NADPH को, तो इसको भी इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से NADPH की शॉर्टेज हो जाती है और फैटी एसिड सिंथेसिस रुक जाता है। तो यहाँ पर 3 तरीके से रेगुलेशन हो रहा है। हार्मोनल रेगुलेशन हो रहा है जिसमें इंसुलिन फैटी एसिड सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है और ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन इसको इनहिबिट करते हैं। एलोस्टेरिक रेगुलेशन हो रहा है जिसमें जो पाथवे का एंड प्रोडक्ट है पाल्मिटॉइल कोए वो एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेट को इनहिबिट करता है। और साथ ही साथ HMP शंट के G6PD जो कि NADPH प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको भी इनहिबिट करता है। और साइट्रेट एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेट को एक्टिवेट करता है। तो इस तरह से फैटी एसिड सिंथेसिस का रेगुलेशन होता है। सो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए और प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।